नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नौकरी है, सैलरी है, फिर भी हमें डर क्यों लगता है। पैसा आता है पर टिकता क्यों नहीं, और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों रात गहरी हो चुकी है, घर में सन्नाटा है, पंखा चल रहा है और मोबाइल की हल्की रोशनी कमरे को काट रही है, और उसी अंधेरे में आपका दिमाग जाग रहा है और अचानक से एक सवाल आपके भीतर उठता है कि इतना कमाने के बाद भी पैसा आखिर जाता कहां है। दोस्तों आप ये सवाल किसी से पूछते नहीं है। घर में किसी को पूछोगे तो लगेगा आप कमजोर हो, दोस्तों से पूछोगे तो तुलना शुरू हो जाएगी, और खुद से सच बोलोगे तो डर लगेगा। क्योंकि दोस्तों बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, नौकरी है, हर महीने सैलरी आती है, फोन नया है, कपड़े भी ठीक है, घर में कोई भूखा नहीं सोता। फिर भी हमारे मन के किसी कोने में एक खामोश डर बैठा हुआ है कि अगर 1 साल कमाई रुक गई तो क्या होगा। दोस्तों दिन में आप हंसते हैं, मजाक करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, लेकिन रात को वही सवाल फिर से लौट आता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। दोस्तों यही है मिडिल क्लास का असली जाल। यहां इंसान गरीब नहीं होता, लेकिन कभी निश्चिंत भी नहीं होता। आपसे कहा गया था कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, सब ठीक हो जाएगा, और आपने किया भी। फिर आपसे कहा गया कि थोड़ा सेटल हो जाओ, शादी कर लो, आपने वो काम भी किया। फिर आपसे कहा गया कि अब बच्चे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और अब हर महीने आपकी सैलरी सीधे जिम्मेदारियों में बदल जाती है, कागजों में इनकम बढ़ती है, लेकिन जिंदगी में आजादी नहीं बढ़ती। और सबसे खतरनाक बात तो यह है दोस्तों कि आपको लगता है ये सब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कोई फिल्मी हीरो नहीं है, बस एक साधारण मिडिल क्लास परिवार। व्यक्ति का नाम है दोस्तों मोहित। उसकी उम्र करीब 32 साल, प्राइवेट नौकरी, शुरुआती सैलरी 18,000 रुपए। पहली सैलरी आई और घर में मिठाई लाई गई। मां ने कहा अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। मोहित ने मन ही मन कसम खाई कि अब मैं घर के हालात बदल दूंगा। दोस्तों वक्त बीतता गया। अब मोहित की सैलरी 30,000 रुपए हुई, फिर 45, फिर 60,000। लेकिन हर बढ़ोतरी के साथ एक नया खर्च जुड़ता चला गया। 30,000 की सैलरी पर बाइक ली, क्योंकि अब बस में जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। 45,000 पर फोन बदला गया, क्योंकि ऑफिस में सबके पास अच्छा फोन था। 60,000 सैलरी पर फ्लैट का सपना आया, क्योंकि अब किराए का घर अस्थायी लगने लगा था। शादी सादगी से करनी थी, लेकिन रिश्तेदार बोले लोग क्या कहेंगे। दोस्तों शादी एक दिन की थी और कर्ज 5 साल का हो गया। फिर बच्चा हुआ, खुशी के साथ डर भी आया। स्कूल कौन सा, साधारण या महंगा। दोस्तों हर फैसला प्यार से लिया गया, लेकिन हर फैसला खर्च को स्थायी बनाता चला गया। आज मोहित 90,000 रुपए कमाता है, सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल दिखता है, लेकिन बैंक बैलेंस देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। वो सोचता है कि जब 18,000 कमाता था तब भी परेशानी थी, अब 90,000 रुपए सैलरी है, फिर भी वही हालात हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों समस्या कमाई की नहीं थी, समस्या सोच की थी।
जो चुपचाप फैसले ले रही थी। दोस्तों, हमारा दिमाग पैसों की भाषा नहीं समझता, वो भावनाएं समझता है। सैलरी बढ़े तो अब मैं तो डिजर्व करता हूं, कोई आगे निकले तो मैं पीछे क्यों रहूं, जोखिम दिखे तो जो है वही बचा कर रखो। दोस्तों, डर, लालच और तुलना तीनों मिलकर मिडिल क्लास का भविष्य लिखते हैं। छोटी छोटी चीजें दिखती नहीं है, लेकिन ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को चारों तरफ से जकड़ लेती है। दोस्तों, कोई आपको ठग नहीं रहा है, आप सिर्फ खुद को समझा रहे हो कि यह जरूरी है। दोस्तों, बैंक दोस्त बनकर लोन देता है, विज्ञापन सपने दिखाते हैं, रिश्तेदार तुलना कराते हैं, और आप सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल जाते हो। आप सोचते हो कि थोड़ा और कमा लूं, फिर आराम करूंगा। इनकम बढ़ती है और खर्च उससे भी अधिक तेज गति से बढ़ते हैं। दोस्तों, बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से आदमी रोज हारता है, रोज मरता है। दोस्तों, अधिकतर व्यक्ति यही सोचते हैं कि सब लोग यही कर रहे हैं तो सही होगा। लेकिन दोस्तों, मिडिल क्लास का असली जाल यही है, ये आपको गलत महसूस होने ही नहीं देता, बस आपको थका देता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, सैलरी स्थिरता नहीं है, ये तब तक चलती है जब तक सब कुछ ठीक है। एक बीमारी, एक जॉब लॉस या एक इमरजेंसी और पूरी सुरक्षा कागज की तरह फट जाती है। फिर आता है ईएमआई का दौर। दोस्तों, इस ईएमआई ने हमारे सपने भले ही जल्दी पूरे कर दिए, लेकिन जो हमारी आजादी है वो छीन ली। घर, गाड़ी, फ्रीडम सब कुछ पाने के चक्कर में धीरे धीरे पैसा आपको नहीं, आप पैसे को चलाने लगते हो, और लोग इसे कहते हैं अब तू सेटल हो चुका है। यह कोई नहीं पूछता कि क्या तुम चैन से सांस ले पा रहे हो या नहीं। दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मिडिल क्लास अपनी इनकम से नहीं, अपनी लाइफ स्टाइल से जज करता है। उसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, अमीर दिखना जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों बदलाव की। कोई फॉर्मूला नहीं, बस कुछ ईमानदार सवाल। हर खर्च से पहले पूछो, अगर कोई ना देखे तो क्या मैं ये फिर भी करूंगा? हर इच्छा तुरंत पूरी करना क्या जरूरी है? दोस्तों, कभी कभी इंतजार भी ताकत बन जाता है। दूसरों की रफ्तार से खुद को तोलना बंद कर दीजिए। हर महीने पूछिए, क्यों बचा या क्यों नहीं बचा? अब आखिरी बात दोस्तों, गरीबी तब नहीं होती जब जेब खाली होती है, गरीबी तब होती है जब फैसले डर से लिए जाए। और अमीरी तब नहीं आती जब कमाई बढ़ती है, अमीरी तब आती है जब हमारी सोच साफ हो जाए। दोस्तों, अगर मेरी ये बातें आपके दिल में थोड़ी सी भी लगी है तो समझ लो आप जाल में नहीं है, अब आप जाल को देखने लगे हैं। और यही देखने की शुरुआत असली आजादी की पहली सीढ़ी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां जीवन में आगे बढ़ने की बातें सिखाई जाती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।